थैंक यू। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। महिमा में बसने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी बहनों का मैं आभार मानती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की कृपा है कि जब भी मुझे कोई मीटिंग में बुलाया जाता है या तो मुझे कोई मैसेज देने कहता है तो 99.9% मैं मना नहीं करती, क्योंकि मिनिस्ट्री मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। और अगर मैं नहीं करती हूँ तो परमेश्वर किसी और को चुनेगा। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं उसकी इच्छा पर, उसकी आज्ञाओं पर खरी उतरूं। 2 दिन पहले रेस्टिना ने मुझसे पूछा, आप सैटरडे को फ्री हो? परमेश्वर के काम के लिए मैं हमेशा फ्री रहती हूँ। तो गवाही देनी है, मैं बोली ठीक है, कर देंगे, प्रार्थना करना। 41 साल की गवाही देनी है। अब ये 40-50 मिनट में तो नहीं हो सकता, मगर जितना भी हो सके परमेश्वर की महिमा के लिए और हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर जो कुछ हमसे बांटना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जो संदेश परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो भी काम किया है उसके बारे में आप सबके सामने गवाही देने का ये अवसर मैं बहुमूल्य समझती हूँ। सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताती हूँ। मेरा जन्म मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ। मैं और मेरे भाई के बीच में 14 साल का डिफरेंस, और इस डिफरेंस की वजह से वो लड़का है, मैं लड़की हूँ, तो बड़े नाजों से, बड़े प्यार से परवरिश हुई। जमीन पे रखो तो चींटी काटेगी, सर पे रखो तो जुएं काटेगी। उतनी अच्छी तरह से मेरी परवरिश हुई। हमारे जो नेबर थे, पड़ोसी थे, उनके घर में भी कोई संतान नहीं थी, तो ये दोनों घर में सिर्फ मैं ही एक अकेली बच्ची थी। उन्होंने भी मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। बचपन में मेरे साथ में जो हुआ वो अभी तक मुझे नहीं पता क्यों हुआ है। मेरी अम्मा एक टीचर थी, मगर जब भी कब पापा मम्मी का कुछ मैंने हो जाती थी उनकी, तो क्योंकि मैं पापा की लाडली थी, 14 साल के बाद में मिली हुई एक संतान थी, तो पापा मुझे बहुत चाहते थे। पापा की वीकनेस थी मैं, तो मम्मी यह वीकनेस का फायदा उठाकर सीधा मेरा गला पकड़ लेती थी, क्योंकि उनको विजय प्राप्त करनी है, पापा के सामने उनको जीतना है। और पापा हमेशा मतलब नीचा कर देते थे मेरी वजह से। मम्मी ऐसा क्यों करती थी? उन दोनों में क्या अनबन थी, या तो किस बात पे तू मैं होती थी, मैं आज तक नहीं जानती, न तो मैंने जानने की कोशिश भी की है। पिछले साल मेरी अम्मा का देहांत हुआ, मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में हमेशा यह खोट थी कि मेरी अम्मा ने जितना माँ प्यार करती है उतना प्यार मुझसे नहीं किया। हमेशा उसने मेरी बहन से ही प्यार किया, मुझसे प्यार नहीं किया। मगर मुझे इस बात का गम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि जो हमारे पास नहीं है वो हमें दूसरों को देना है।
जो हमारे पास नहीं है वो हम कैसे दे सकते हैं, मगर परमेश्वर ने आज तक मुझे बल दिया, और जो नहीं है वो दूसरों को आवाज देने कम के लिए, दूसरों को प्यार देने के लिए, दूसरों को ढाढ़स देने के लिए, दूसरों को उनके दुख में सांत्वना देने के लिए परमेश्वर आज तक मेरी सहायता कर रहा है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये हो गई मेरी परवरिश की बात। अब स्कूल में जाती थी। अम्मा एक टीचर थी, घर में देखने वाला कोई नहीं था, पड़ोसी जरूर थे, लेकिन 1 साल की उम्र से ही मुझे आंगनवाड़ी भेजा गया। तो जब मुझे स्कूल में भर्ती किया गया तो ऐसा हुआ कि पहले 2-3 साल मुझे डबल प्रमोशन मिलता गया, और बहुत छोटी उम्र में ही मैंने 10th पास कर लिया। इस बीच में मेरे जीवन में हमेशा शून्यता थी। किस बात की शून्यता थी ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं सत्य की खोज कर रही थी कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जो भी पॉकेट मनी मिलते थे, शिव को खुश करने में मेरा पैसा लगा देती थी। रोज उनका दूध से अभिषेक करती थी, रोज मंदिर जाती थी। जो भी मैंने जिस तरह से सीखा था, मैं शिव को हैप्पी करने की कोशिश में लगी रहती थी। शिव की अगर तीसरी आंख खुल गई तो सब भस्म हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना था। और शिव बहुत ही गुस्से वाले हैं। तो मेरे मन में और भी पैदा होने लगा कि शिव अगर इतने गुस्से वाले हैं तो मुझसे भी जब गलती होती है तो मुझे भी भस्म कर देंगे। और सत्य की खोज में, और मेरे पड़ोसी मुस्लिम थे, तो वो उनसे मैंने कुरान सीखना शुरू किया। ज्यादा कुछ नहीं सीखा, थोड़ी कलमा ही सीखी, जिसमें से सिर्फ एक ही आज मुझे याद है। अरबी में लिखना सीखा, वो तो सब मैं अभी भूल गई, मुझे याद नहीं है। उनके साथ में दरगाह जाती थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल की बगल में ही एक कैथलिक चर्च था। तो उस वहां के विश्वासियों, या तो उस चर्च का जो वर्शिप मीटिंग होता था, ये सब चीजों ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि हिंदुओं के इतने सारे देवी देवता हैं, जबकि क्रिश्चियंस सिर्फ एक ही देव को मानते हैं। हर इतवार को वो लोग चर्च जाते हैं, और कितना शिष्टाचार है उनमें। हर इतवार को जाते हैं और 2-3 घंटा वहां पर खड़े रहते हैं, खड़े रहकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जबकि हम लोग साल में 1-2 बार ही मंदिर जाते हैं, या तो दिवाली, या तो नया साल, या तो फिर बर्थडे, ऐसे कभी कभी ही हम लोग मंदिर जाते हैं। तो इन सब चीजों ने मुझे बहुत आकर्षित किया था। और कुछ मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे पास यीशु क्रिस्त का एक छोटा सा स्टैच्यू, क्रूस पे लटका हुआ एक छोटा सा स्टैच्यू, कहाँ से आया कैसे आया मुझे पता नहीं, मगर मैंने मेरे ड्रॉ में छिपा कर रखा, और बीच बीच में मैं इसे निहारती रहती थी। एनीवे, 1981 में मेरी जो खोज थी उसका जवाब मुझे मिला। सत्य परमेश्वर को आखिरकार ढूंढ निकाला। मगर बीच इसके बीच का जो समय था, ये सत्य परमेश्वर एक एक बात के लिए मुझे ट्रेन कर रहा था, जो लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि मेरे बचपन में एक एक बात के लिए जो मेरी इच्छा थी उसके विपरीत, या तो जो मुझे नहीं करना था,
वो सब कैसे मेरे जीवन में हुआ। उसका एक एग्जाम्पल है कि मैं कुछ 8वीं-9वीं में पढ़ती थी, तब से मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी या तो मुझे ट्यूशन लेना अनिवार्य था, लेकिन हमारे पड़ोस में जो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को भी थोड़ी-सी ट्रेनिंग दे दो करके। तो ऐसा मजबूरन मैं उनके बच्चों को सिखाती थी, जिसके बदले में छोटा-सा गिफ्ट भी वो लोग मुझे देते थे। मगर आज मुझे समझ में आता है कि उस छोटी-सी उम्र में परमेश्वर ने मुझे टीचिंग लाइन में क्यों भेजा? क्योंकि मेरी इच्छा तो एक वकील बनने की थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे टीचिंग लाइन में भेजा। तो आज मुझे समझ आता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में भी एक-एक घटनाएँ ऐसी घटती हैं, उस जब ये घटना घटती है, उस वक़्त हमें पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। और तब हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई मी? मगर परमेश्वर कहते हैं, नॉट व्हाई मी, से ट्राई मी, यू ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद में 1981 में जुलाई 27 को मैंने परमेश्वर को पानी में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के पहले मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, अगर तू जीवित परमेश्वर है, मैंने ऐसा-ऐसा सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई पादरी मुझे बपतिस्मा ना दे, मगर मेरा परमेश्वर मुझे बपतिस्मा दे। ये मेरी इच्छा है। आप सच नहीं मानोगे, शाम को 6 बजे था बपतिस्मा। उस वक़्त जब मैं पानी के टैंक में उतरी, तो 10 मिनट के लिए धीमी-धीमी बारिश हुई। तो मैं बहुत खुश हो गई कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। परमेश्वर ने मेरा स्वीकार किया है और परमेश्वर ने ही मुझे बपतिस्मा दिया है। इसके बाद में अ, फैमिली लाइफ शुरू हुई। मेरे ससुर जी जो थे, वो लोग ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से थे। डैडी की बहन पेंटेकोस्टल बैकग्राउंड में थी और उन्हीं की प्रार्थना की वजह से डैडी विश्वास में आए। बहन तो देख नहीं पाई क्योंकि 74 में उनकी डेथ हो गई। 78 में डैडी विश्वास में आए। लेकिन इस बात से हमें पता चलता है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो ज़रूर देता है। बुआ की सिर्फ एक ही प्रार्थना रहती थी कि मेरा भाई भी सच्चे परमेश्वर को जान ले और वो भी अच्छे रास्ते पर चले। और अ, डैडी ने भी परमेश्वर का स्वीकार किया, उनका भी उद्धार हुआ। डैडी रेलवे में काम करते थे, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, जॉब के साथ ही उन्होंने सेवकाई भी चालू रखी। डैडी ज्यादातर स्लम्स में, स्लम्स मतलब झोपड़पट्टी, छोटे-छोटे घर होते हैं, आंगन-आंगन में घर होते हैं, बीच में छोटी-सी गटर रहेगी, उस तरफ भी घर रहते हैं। मुझे पता नहीं आपने स्लम्स वगैरह देखा है या नहीं? बम्बई एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स बम्बई में है और ये जो स्लम्स का सीन अगर आप देखेंगे, तो आप हैरान रह जाएँगे। हर इतवार को मैं और डैडी स्लम्स में जाते थे। 9 जगह पर हम लोग संडे स्कूल और छोटी-छोटी मीटिंग्स करते थे। यहाँ के ज़्यादातर लोग टॉयलेट क्लीन करने वाले थे, भंगी लोग थे। मगर डैडी को देखकर बहुत खुश हो जाते थे, यीशु आया कहते थे। वहाँ पर बहुत से लोगों ने उद्धार पाया और उन्हीं के लिए
हर इतवार को वर्शिप मीटिंग हमारे घर पे ही होती थी, क्योंकि अगर कोई चर्च में जाते हैं तो इन गरीबों को शायद वहां पे कोई स्वीकार ना करे, इनके लिए घर पर ही प्रेयर होती थी। हमारी फैमिली लाइफ शुरू हुई। आप सोच सकते हैं कि नई जिंदगी में या तो एक जवान लड़की अपने भविष्य के लिए क्या क्या सपने बुनती है, या तो कितनी उम्मीदें रखती है। मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, खुशहाल पारिवारिक जीवन, हैप्पी फैमिली लाइफ, और दूसरों के लिए हमारा जीवन एक मिसाल होना चाहिए। सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश थी मेरी। मगर शादी के बाद मेरे सपने सब चूर होते हुए मैंने देखे। मैंने परमेश्वर से पूछा भी, परमेश्वर मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा है, फिर भी तूने मुझे मेरे संसार में सुख नहीं दिया। मेरे पति इतना प्रेम करते थे कि उनका प्रेम जताने का तरीका अलग था। तरीका अगर आप सुनेंगे तो आपको भी अचंभा हो जाएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं था बिना मार खाए मैं सोई हूँ, बिना गालियां खाए मैं सोई हूँ। 2 बार तो मेरी आंख फूट गई, लेफ्ट साइड का मुंह पूरा काला हो गया। एक बार 5 लीटर पेट्रोल मेरे सर पर डाला गया, अभी जला दूंगा तुझे। कारण कोई नहीं, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मान लेते थे। एक बार जो कंस्ट्रक्शन में रॉड वापरते हैं, आयरन रॉड, उससे मार पड़ी तो मेरे दोनों पैर काले पड़ गए। खैर, उनका प्यार जताने का तरीका अलग था। हमारी उम्मीद की या तो हमारी कुछ भी तमन्ना है, उसके विरुद्ध में जब कुछ होता है तो हम नहीं सह पाते, क्योंकि हमने इतने सपने बुन के रखे हैं, और एक एक करके जब हम गिरते हुए देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, निराशा हमें घेर लेती है। ऐसी प्रतिकूल अवस्था में, अंधकारमय जीवन में मैं टूट चुकी थी, इतनी टूट चुकी थी कि मेरे सामने मुझे सिर्फ अंधकार ही दिखाई दे रहा था। कोई भी उम्मीद का तिनका मैंने नहीं देखा। जीवन प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ था। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था आत्महत्या का रास्ता। मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ये जीवन जी भी नहीं पा रही थी। एक दिन रात को मैं घर से निकल गई, तब मैं 5 महीना प्रेग्नेंट थी। मेरा जीवन ऐसा है, अब बच्चा भी आएगा तो आगे क्या होगा। तो मैंने 4 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिरकर अपनी जान देने की सोची, लेकिन परमेश्वर को वो मंजूर नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर मैं लोकल ट्रेन भूखी प्यासी मैंने ट्रैवल किया। फिर शाम को मुझे सुध आई, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, घर वाले मुझे ढूंढते होंगे, मुझे घर वापस जाना है।
तो मैं शाम को घर वापस चली गई। तब मुझे बंदी बना के रखा गया, क्योंकि अगर वापस ये ऐसा कुछ करेगी तो होम अरेस्ट। फिर मेरा जो भी फ्रीडम था सब छीन गया। मेरा जीवन एक रेगिस्तान सा बन गया। उस रेगिस्तान में मैं नखलिस्तान, एक ओयासिस ढूंढ रही थी कि एक छोटा सा तिनका भी मेरे हाथ लगे, मगर कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे मोड़ पर खड़े रहने पर मेरे जीवन में बदलाव आया। एक छोटा सा मोड़ आया जहां पे हम उस जगह से निकलकर केरल आ गए। 1987 अगस्त की 30 तारीख को मैं केरल के पतनमथिट्टा जिले के मलप्पुरम गांव में आई और यहाँ पर हमने जीवन आरंभ किया। सोचा चलो अभी मेरा जीवन ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में भी कुछ ठीक नहीं हुआ। पहले से भी बदतर हालत हो गई। जैसे हिंदी में कहते हैं, आसमान से गिरा तो खजूर पर लटका। बम्बई में जब थी तो मेरे रेस्क्यू के लिए मुझे बचाने डैडी आते थे बीच में, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। कोई भी इंसान मुझे बचाने नहीं आता था। और केरल में तो घर इतने दूर दूर रहते हैं कि अगर चिल्लाओ तो भी शायद ही कोई सुने। इस बीच में ऐसा होता था बम्बई में कि जब मुझसे नहीं सहा जाता तो मैं मेरे पियर चली जाती थी। तो अम्मा कहती थी कि इससे तो अच्छा अच्छे हमारे भगवान हैं। जब तू इस भगवान में मानती थी तब तू कितनी खुश थी, कितनी सुखी थी। तो हम एक काम करते हैं, इस जगह जाते हैं, उस जगह जाते हैं। अम्मा बहुत सारी जगह का नाम लेती थी और कहीं भी मुझे लेकर जाती थी। जिस जगह पर भी ले जाती थी वहां से या तो वो लोग कोई धागा देंगे, या तो कोई नारियल देंगे, या तो अगरबत्ती देंगे, कुछ ना कुछ पूजा करके देते थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अम्मा को ना बोल सकूं, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी अम्मा जो कह रही है वो कर सकूं। तो जब मैं वापस बम्बई आती थी तो अम्मा ये सब सामान बांध के देती थी और बोलती थी कि तू नहीं चाहती कि तेरा हस्बैंड अच्छा हो जाए, तू नहीं चाहती कि तेरा जीवन सुखमय हो जाए। मैं चाहती तो लेकिन ऐसे रास्ते से मैं नहीं चाहती थी। जो मेरी शांति के लिए, जो मेरे सुख के लिए अम्मा देती थी, वही चीज मेरा चैन छीन लेती थी। मैं ये सब चीज लेकर जब बम्बई आती थी तो फिर मेरे अंदर एक डर सा रहता था कि मैं कहाँ पे जाके इसे छुपाऊं, या तो इसे मैं कहाँ पे जाके जला दूं ताकि कोई देखे नहीं। तो मेरा जीवन एकदम डर सहमा सहमा सा रहता था। अब केरल में आने के बाद में भी सुख नहीं मिला। पहले से ज्यादा ज्यादा दुख के पहाड़ गिरने लगे। आखिर में हमारे 7, 7.5, 8 साल के पारिवारिक जीवन का अंत आया। मार्च 9, जो डेट में कभी नहीं भूल पाती, 1989, मेरे जीवन का एक सूर्य ग्रहण था, या तो अमावास की रात थी, जो मैं कभी भी भूल नहीं पाती। उस दिन ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने हमारा साथ छोड़ दिया।
मेरे पास 2 बच्चे हैं। बेटा यूकेजी में पढ़ता है, बेटी एलकेजी में पढ़ती है, मतलब 4 और 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 4.5 साढ़े 5 साल की उम्र है बच्चों की। गांव मेरा नहीं है, लोग मेरे नहीं है, माहौल भी मेरा पहचाना हुआ नहीं है। सपने तो चूर हो गए, लेकिन सामने देखो तो शून्यता, ऊपर देखो तो आकाश, नीचे देखो तो धरती, कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन इस समय में मेरे पास एक ही शरण थी, मेरा परमेश्वर। क्योंकि न तो मुझे भाषा आती थी, न तो मैं कहीं जा सकती थी। ऐसे हालात में परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसकी चरण में बैठकर मैंने इतना कुछ सीखा है। एक टीचर या एक पिता या एक पति या तो यह जहां जो नहीं सिखा सकता। बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ परमेश्वर ने मुझे सिखाया। आज मैं जिस मोड़ पर खड़ी हूँ या तो जहां पर भी मैं हूँ, उस चट्टान पर मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। मैं लिफ्ट में चढ़कर नहीं आई, स्टेप बाय स्टेप, जैसे अब्राहम अपना तंबू एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, अलग अलग जगहों, मैं अलग अलग जगहों पर नहीं गई। बोलने का तात्पर्य ये है कि स्टेप बाय स्टेप अनुग्रह की ओर मेरी यात्रा का आरंभ हुआ। मेरी नैया जो मझधार में फंसी हुई थी, मेरी भंवर में फंसी हुई नैया का कोई माझी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरा माझी बना। दिन में मेघ का खंभा और रात में आग का खंभा, जो विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने अपने वचन से मेरे साथ बात की। वो वचन है यशायाह 54 का 4 से लेकर थोड़ी आयत। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी। क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यह वचन है। फिर परमेश्वर ने न केवल मुझे सांत्वना दी, मेरा प्रोटेक्शन किया, मगर मुझे प्रॉमिस भी किया कि अब मैं तुझसे क्रोधित नहीं हूं। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है। क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। हमेशा परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, मेरी संतान को, मेरी पीढ़ी को अनुग्रहित करेगा।
परमेश्वर ने कहा, दूसरी आयत, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे पर फट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। तो परमेश्वर ने मुझे प्रॉमिस किया, न केवल मुझे, मेरी संतान को भी परमेश्वर आशीष देंगे। हमारे उजड़े हुए संसार को परमेश्वर बसाएंगे। पवित्र शास्त्र का मध्य भाग केंद्र बिंदु है भजन संहिता 118 का 8 और 9। 8 और 9 हमें सिखाता है, प्रधानों और मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा की शरण लेना। और यही आयत मेरे जीवन का केंद्र बिंदु मैंने बना लिया। मैं न तो मनुष्य पर भरोसा करूंगी, न तो प्रधानों पर, क्योंकि मैं सिर्फ यहोवा की शरण में रहूंगी। मुझे जो भी प्रॉमिस मिला है यहोवा से मिला है। जब हम पर कुछ तकलीफें आती है तो सब हमारा साथ छोड़ देते हैं। न तो ससुराल वालों से कुछ उम्मीद थी, न तो पियर वालों से थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, या तो कोई भी आ, हमारे लिए नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा विश्वास या तो मेरा जो आसरा था वो परमेश्वर पर ना रहता। क्योंकि जब मेरे जीवन में तकलीफ आती थी तो मैं अपने घर चली जाती थी, जो परमेश्वर को मंजूर नहीं था। मगर उस वक्त मुझे उस बात का एहसास नहीं हुआ। शायद इसीलिए परमेश्वर मुझे इतनी दूर लाया, इतनी दूर लाया कि मैं अपने घर वालों से दूर रहूं, मैं अपने ससुराल वालों से दूर रहूं। न तो मेरे पास पैसे हैं, न तो मैं वापस जा सकती हूँ। ऐसी हालत में परमेश्वर ने मुझे रखा ताकि उसका प्रेम और उसकी जो लीडिंग है वो मुझे परमेश्वर सिखा सके। तो मेरी प्यारी बहनों, जब हमारे जीवन में रेगिस्तान का अनुभव होता है तो हमें याद रखना है कि आग का खंभा और मेघ का खंभा हमारी रक्षा करेगा। यहोवा हमारे साथ रहेगा। वचन से परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। दिनचर्या से, एक एक नेचर की एक एक बातों से, डेली जो हम कुछ करते हैं, तो परमेश्वर बहुत बातें करता है मेरे से। वो इसलिए कि मैं मेरे परमेश्वर को मेरा दोस्त, मेरा पिता, मेरा पति सब कुछ मानती हूँ। बहनों, परमेश्वर के साथ बात करके देखो वो कितना भला है। जैसे हम बैठ के हम दो दोस्त बात करते हैं, हमारे साथ में बैठकर बातें करेगा। परमेश्वर ने मुझे सिखाई हुई एक दो बातें आपके साथ में शेयर करती हूँ। उत्पत्ति की किताब से परमेश्वर ने मुझसे सिखाया, जो क्रिएशन है, जो उत्पत्ति है, परमेश्वर ने जब इस जगत की रचना की, उससे परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया। परमेश्वर ने ज्योति बनाई, उजियाला बनाई। मेरे जीवन में भी जब परमेश्वर का उजाला या तो वो ज्योति जब आई तो मेरे जीवन का जो अंधकार था वो दूर हो गया और मेरा उद्धार हुआ। फर्मामेंट, आकाश विधान, इससे परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मेरा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। मेरा लक्ष्य, मेरी आंख
मेरे सहाय वाले पर्वत पर होनी चाहिए, मतलब यहोवा पर होनी चाहिए। और सिर्फ ऊपर देखकर, परमेश्वर का मुंह देखकर मुझे मेरी यात्रा आगे बढ़ानी है, मेरे सफर में मुझे आगे बढ़ना है। अर्थ, भूमि, परमेश्वर ने भूमि की सृष्टि की। भूमि में क्या है? पानी और जल और मिट्टी। मिट्टी से क्या होता है? मिट्टी में हम खेती करते हैं, और जो खेती हम करते हैं उसमें हमें फल मिलता है। तो परमेश्वर के लिए मुझे फल लाना है, और एक पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। उसके बाद में परमेश्वर ने सृष्टि की सूर्य, चंद्र और तारों की। सूर्य, चंद्र और तारे आज भी जब हम देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित रहते हैं कि ये कैसे अ, आकाश में ऐसे रहते हैं और समय पे काम करते हैं। इसका मतलब बिना कुछ बोले सूर्य, चंद्र और तारे तारे परमेश्वर के अद्भुत कार्य की गवाही देते हैं। हमें आज भी आश्चर्य होता है। तो मुझे भी परमेश्वर की गवाही देनी है, और दूसरों के सामने एक अतिशयोक्ति के रूप में मुझे जीना है, जो सिर्फ परमेश्वर की मदद से ही हो सकता है। फिर परमेश्वर ने क्या सृजा? बर्ड्स और एनिमल्स, पक्षी और अ, जानवर। यहाँ पर मनुष्य को परमेश्वर ने सुपीरियोरिटी दी। मनुष्य पशु पक्षियों से ऊपर है। उसके ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। तो हमें भी सुपीरियर होके रहना है। परमेश्वर के सुपीरियर गवाही दूसरों के सामने, परमेश्वर ने यहाँ पर जो भी सृष्टि की है उनके सामने एक अद्भुत सृष्टि, एक सुपीरियर सृष्टि के हिसाब से जीना है। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने रूप में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। इसका मतलब परमेश्वर का जो स्वभाव है, न केवल स्वरूप, स्वभाव का जो स्वरूप है उसके अनुरूप मुझे होना है। तो परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप जब हम होते हैं तो हमें बहुत सारा ऑड्स फेस करना पड़ता है। उसका एक उम्दा उदाहरण है, यीशु मसीह को रेगिस्तान का अनुभव हुआ, विल्डरनेस, गदसमयने का अनुभव हुआ, फिर सलीब का अनुभव हुआ, और सबसे ऊपरी यूदा इस्करियोत भी उसमें शामिल था। इसका मतलब हमारे जीवन में भी गदसमयने है, रेगिस्तान है, हमारे अगल बगल में बहुत सारे जुदास भी है। और जब परमेश्वर को कुछ अच्छा नहीं दिया तो इस जहां से हमें भी सिर्फ सलीब की ही उम्मीद रखनी है। दुनिया हमें अच्छा देगी ये कभी भी सोचना नहीं है। कर्म किया करो, फल की इच्छा मत रखो। इस जहां में अगर चरित्र इतिहास हम देखते हैं तो यीशु मसीह के जितना अच्छा व्यक्ति कोई भी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप के लिए नहीं जीना है। हम हमेशा क्या करते हैं? मुझे ये अच्छा चाहिए, मुझे वो अच्छा चाहिए। क्या हमने एक बार भी सोचा है कि मुझ में जो अच्छाई है, या तो मेरे पास जो भी अच्छा है वो मैं परमेश्वर को दूं? लेट्स नॉट वर्क हार्ड टू गिव ourselves the best. Instead, let's give God the best of ourselves. अपने आप को, हमें अपने आप को बेस्ट परमेश्वर के सामने देना है।
जब परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा, तो मेरे जीवन की जो शून्यता थी, क्योंकि ऐसा वक्त भी था, परमेश्वर, अभी मैंने दोपहर को खाया, मैं रात को क्या खाऊंगी, मैं बच्चों को क्या दूंगी। खाने के लाले थे हमारे पास, पैसे नहीं थे, खाली रहने के लिए घर था, वो भी आ, उस वक्त 50 साल पुराना घर था। फिर भी हमारे पास छत थी और हम खुश थे, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर था। मेरे जीवन की जो शून्यता थी, उस शून्यता को परमेश्वर ने विशालता में बदल दी। मेरे जीवन की निराशा को हटाकर परमेश्वर ने मुझे आशा दी, प्रत्याशा दी। जो दरिद्रपन या तो जो जो हमारे पास नहीं था, कुछ नहीं था, वहां पर परमेश्वर ने मुझे समृद्धि दी। विषाद मतलब दुख भरा जीवन, उसे परमेश्वर ने विनोदमय बना दिया, आनंदित बना दिया। मेरे जीवन के हर एक पराजय को परमेश्वर ने विजय में बदल दिया। जीवन के अंधकार में उजियाला फैला। सबसे ऊपरी मूर्ति पूजक थी मैं, तो उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर की बेटी बनने का मौका मुझे मिला। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करता। जैसे कि हम कहते हैं, परमेश्वर के घर देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। कभी भी अंधेर नहीं है, परमेश्वर गलती नहीं कर सकता। दूसरा एक लेसन परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मेरे हाथ में चाय का एक प्याला, तो एक व्यक्ति गुजरी, हाथ लगने से चाय थोड़ी क्या कहते हैं, छलका गई। उससे परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इस कप से चाय क्यों गिरी, या तो ऐसा क्यों। तो हम सब क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का धक्का लगा चाय गिरी, है ना। हम ऐसे ही सोचेंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, क्योंकि उसमें चाय थी वो गिरी। उस व्यक्ति के धक्का लगने से नहीं गिरा है, क्योंकि उस गिलास में या तो उस कप में चाय थी, वो गिरी। प्यारी बहनों, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि धक्के तो जीवन में लगते रहेंगे। धक्के जब लगते हैं तो मेरे अंदर जो है वो बाहर छलकता है। तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम, सुख, शांति, समाधान, दूसरों के प्रति अच्छी भावना। अगर ये सब जो गलातियों की पुस्तक में 5वें अध्याय की 22वीं आयत में कहे गए जो फल है, उस फल का अगर मेरे जीवन में ग्रहण है या तो मेरे दिल में वह फल है, तो वही उछल के बाहर आएगा। और उसके ऊपर की जो आयतों में लिखा गया है, द्वेष, गुस्सा, या तो किसी से बैर रखना, अगर बुरी बातें मैं मेरे कप में लेकर घूमूंगी तो बुरी बातें ही छलकेगी। अगर मैं अच्छी बातें लेकर घूमती हूँ तो अच्छी बातें ही छलकेगी। ऐसे बहुत 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 उदाहरण है, मैं आपको दे सकती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ में कैसे बातें करते थे। पतनंतिट्टा जिले में मैंने 4 स्कूल में काम किया, मगर एक भी स्कूल में मैंने एप्लीकेशन नहीं दी। ये कितनी अद्भुत बात है कि मुझे घर से लेकर गए। अब उनको क्या पता है कि भाई बंबई में पड़ी बली या तो ऐसी एक औरत केरल में रहती है करके, मगर मेरी प्रार्थना स्वीकार की गई। मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु यह गांव मेरा नहीं है,
मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, तो परमेश्वर तू मुझे एक ऐसी नौकरी दिला ताकि मैं मेरे बच्चों के साथ समय बिता सकूं और उनका पालन पोषण भी कर सकूं। किसी के पास मुझे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। 350 रुपये की नौकरी थी मेरी सबसे पहली नौकरी 1989 में। 350 रुपये में कुछ नहीं होता था, क्योंकि बच्चों की ऑटो फीस देनी होती थी 300 रुपये, 150, 150, 300 रुपये। उनकी फीस हर महीने 100 रुपया भरनी पड़ती थी। फिर मेरे लिए गाड़ी भाड़ा चाहिए, फिर खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। तो 350 रुपये में तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उस 350 रुपये को मैंने बहुमूल्य समझा। समथिंग बेटर देन नथिंग, उतना तो है ना। ठीक है ना, बच्चों को अब ऑटो में नहीं भेजेंगे। रोज मैं भी जाती हूँ तो मैं मेरे साथ में बस में आएंगे। तो उस पैसे से अगर हम चावल खरीद सकते हैं, तो परमेश्वर की कृपा से यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ है, तो चटनी और चावल तो खा सकेंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे ना। ऐसे एक एक स्टेप लेकर जब मैंने स्कूल में नौकरी शुरू की, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और ना तो मैं खरीद सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर स्कूल में जाना है तो अच्छे ड्रेस चाहिए, ज्यादा नहीं तो 3 जोड़ी तो चाहिए। आज परमेश्वर की कृपा से उस जमाना वो जमाना ऐसा था कि मैं क्या पहनूं, मगर परमेश्वर की कृपा से आज मैं कौन सा पहनूं, ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने मुझे लाकर छोड़ा। जैसे कि मैंने पहले कहा, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। एक सुहागिन होते हुए भी एक विधवा का जीवन मैंने जिया है, सिर्फ परमेश्वर के बल पर। ऐसा नहीं कि मुझे बुराइयों का सामना नहीं करना पड़ा। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। गुलाब के फूलों की गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं है जीवन। जीवन में बहुत कांटे हैं। जब एक औरत अकेली रहती है तो जीना बहुत मुश्किल कर देती है दुनिया। लेकिन मेरे सब उतार चढ़ाव में हमेशा परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहा है। मेरा प्रोटेक्शन किया है परमेश्वर ने। दूसरी एक बात मेरे उतार चढ़ाव में परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि डेविड से तू क्या सीख सकती है, स्तुति करना सीख सकती है। शमूएल से तू क्या सीख सकती है, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता सीख सकती है। और मोसेस, मूसा से क्या सीख सकती है, एक लीडरशिप सीख सकती है। लेकिन तुझे जोसेफ के जैसे बनना है, क्योंकि यूसुफ के पास सेल्फ कंट्रोल था, आत्म संयम था। इसके लिए वह सैमसन नहीं बना। अगर यूसुफ के पास आत्म संयम नहीं रहता तो वो भी दूसरा एक शिमशोन बन सकता। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई। मगर ये सब सीखने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर की शरण में रहना बहुत जरूरी है। इस बीच मैंने कहा कि 1989 मार्च की 9 तारीख को हमारे फैमिली लाइफ का जो पारिवारिक जीवन था उसका अंत हो गया। इसके बाद में ऐसा हुआ कि हाँ, हस्बैंड के घर में वो लोग 5 बच्चे हैं, 4 बहन और 1 भाई। तो मैं इतनी खुश थी कि चलो मुझे बड़ी 4 बहनें मिली है जो मुझे बहुत प्यार करेगी, क्योंकि मैं एक अकेली भाभी हूँ। मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे अपनाया हो या तो मुझसे प्यार किया हो। कोई बात नहीं, मेरे परमेश्वर का प्यार कभी भी मेरे प्रति कम नहीं हुआ। और परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी बहनें दी है, इतनी सारी बहनें दी है
कि एक दिन अगर बहनें मुझे नहीं देखती है या मेरा कुछ न्यूज उनको नहीं मिलता है, तो तुरंत या तो फोन करती है या तो मैसेज आता है, आप कहाँ हैं? क्या ये मेरे लिए काफी नहीं है? मुझे चाहने वाली मसीही बहनें, मसीही परिवार परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसके बीच ऐसा हुआ कि हस्बैंड यहाँ से बंबई गए, तो हमारी सास ने और बड़ी ननंद ने मिलकर दूसरी एक औरत के साथ में उनका नाता जोड़ दिया। जब मुझे पता चला तो मैं टूट गई कि ये लोग ऐसा कैसा कर सकते हैं? ये लोग विश्वासी है, क्या विश्वासी ऐसा कर सकते हैं? मुझे मजबूत बनाने के लिए, भले जीवन में कुछ भी आ जाए, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था कि तेरा कर्ता तेरा पति है। तेरी जवानी में तुझे छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने मेरे बच्चों से ये बात नहीं की, बताया नहीं मैंने उनसे। जब बच्चे 10th पास कर लिए, तब मुझे लगा कि अब यह जरूरी है कि मैं सच्चाई क्या है उनको बताऊं। और फिर मैंने उनको सच्चाई बताई, ताकि जीवन में अभी आगे जाकर अगर उनको यह सच्चाई का सामना करना पड़े तो वो लोग टूट ना जाए। 2007 में हस्बैंड की डेथ हो गई, हमसे नहीं बताया गया, मगर परमेश्वर ये सब पहले से जानता था। इसलिए उस वक्त मेरा बेटा भी बंबई में काम करता था और मैं उसी दिन बंबई पहुंची। परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। हम लोग फ्यूनरल अटेंड कर पाए और उनका जो भी करना था मेरे बेटे ने किया। भले घर वालों ने हमें कोई स्थान मान नहीं दिया दुनिया के सामने, परमेश्वर ने हमारा हक हमें दिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के सभी उपकारों के लिए मैं कितनी भी स्तुति करूं कम पड़ेगी। बहनों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे जीवन से या तो मेरी गवाही से आप कुछ सीख पाए, आपको ढाढ़स मिले। भले मेरे घर वाले हिंदू थे, मगर उन्होंने बहुत अच्छी तालीम मुझे दी थी। मेरे पापा हमेशा कहते थे, बेटा हमारा जीवन एक अगरबत्ती की तरह होना चाहिए। अगरबत्ती भले जलकर राख हो जाए, मगर उसके राख हो जाने के बाद में भी उस रूम में या तो उस जगह में सुगंध छोड़कर जाती है। तो हमें भी एक अगरबत्ती की तरह, एक मोमबत्ती की तरह हमें जीना है, एक जुगनू की तरह हमें जीना है, ताकि दूसरे के जीवन में हम थोड़ा सा उजाला दे सके। जब रात बहुत काली दिखती है मेरे जीवन में, जैसे मैंने कहा अमावस्या की रात थी, मगर जब रात काली होती है ना, तो तारे बहुत अच्छे से टिमटिमाते हैं। अंधेरे में ही तारे टिमटिमाते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है, परमेश्वर हमें तराशता है और एक अच्छे हीरे की तरह, अच्छे सोने की तरह, एक तारे की तरह हमें बाहर निकालता है। हमें सिर्फ समर्पण के साथ रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, और हमारे अंदर अगर कुछ गलत है तो उसे फेंक देना है। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे प्याले में क्या है, यह मुझे अपने आप में टटोलना है। बच्चों को बड़ा करने के लिए मैंने मुर्गी को मैंने यहाँ पर रेयर किया। मैंने गाय को दूहा,
मैंने खेती की, मैंने कपड़ों का बिजनेस किया, क्योंकि मैं परमेश्वर से कहती थी मेरे लिए तू सिर्फ दरवाजा खुला रख और मुझे तू हेल्थ दे, आरोग्य दे, ताकि मैं काम कर सकूं, और मुझे अच्छा दिल दे काम करने के लिए। कोई काम छोटा नहीं होता, काम करके ही हमें जीना है, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते हैं जो बिना काम किए जीता है वह चोर है। हमें काम किए बगैर नहीं खाना है, और अच्छे अच्छे लोगों की अच्छी अच्छी बातों से हमें सीख लेनी है। हमेशा पॉजिटिव हमें सोचना है। ऐसा करने से क्या होगा, हम दुखी नहीं होंगे। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम अपने आप में हमेशा दुखी रहेंगे और हम खुश नहीं रह पाएंगे। फिलिपियों की पत्री में ऐसा लिखा है, फिलिपियंस 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों हमें आनंदित रहना है? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। और परमेश्वर ने मुझे एक बात और भी सिखाई, साम्स 119:71। क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों से गुजरी, मैं तेरे नियमों को अच्छी तरह से सीख पाई। और दूसरी बात मुझे परमेश्वर ने सिखाई, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ मेरा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। आज जिस मोड़ पे मैं खड़ी हूँ, इसमें क्रेडिट कुछ भी नहीं है, मेरी कोई भी क्रेडिट नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का साथ। मेरी प्यारी बहनों, आशा करती हूँ कि मेरे आज की इस गवाही से, इन शब्दों से आपको हिम्मत मिले, आपको ढाढ़स मिले, और विश्वास में परमेश्वर आपको और गहराई से और गहराई में ले जाए, और आप हिम्मत से अपने जीवन में आगे बढ़े। महिमा सब परमेश्वर को, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच हरियाणा असेंबली। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।